हेलो। स्वागत है आप सभी व्यूअर्स का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद परमिंदर रावत में, जिसमें आज हम सॉल्व करेंगे कनिष्ठ सहायक का प्रीवियस ईयर पेपर जो 28/2/2016 को हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के पूर्वी भाग में ब्रिटिशों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? इसका जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा में। तो मैं आपको केवल वही ऑप्शन बताऊंगा जो उसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम अंग्रेजी अखबार था। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, द बंगाल गजट। और इसका प्रकाशन किया था जेम्स ऑगस्टन हिक्की ने। जेम्स ऑगस्टन हिक्की ने। और इसका प्रकाशन हुआ था 1780 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबू विवाह पुस्तक किसने लिखी? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ईश्वर चंद विद्यासागर ने लिखी है। अगला क्वेश्चन है, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उस समय जो वायसराय थे वो थे जेम्स फोर्ड। अगला प्रश्न है, यह कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किसे लाख वक्स के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक को। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस किस वर्ष बनाई गई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1920 में। और इसको बनाया गया था मुंबई में। इसके संस्थापक, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की कांग्रेस के संस्थापक थे इसके लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जौनसारी गायक हैं? जगतराम वर्मा, फकीरा सिंह चौहान, नंदलाल भारती, ये सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी जो हैं जौनसारी गायक हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में कौन सा आभूषण हाथ में पहनने वाला है? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, मुंदरी जो है हाथ में पहनने वाला आभूषण है। तुंगेल को पहना जाता है कानों में, इसको पहनते हैं कान में, फूली नाक में, इमरती पहनी जाती है पैरों में, और मुंदरी पहनी जाती है हाथों में। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 6 वर्ष। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्तनधारी है? ए समुद्री घोड़ा, बी समुद्री सिंह, सी समुद्री गाय, डी बी और सी। इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, बी और सी। समुद्री सिंह और समुद्री गाय जो हैं स्तनधारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? आपका ऑप्शन नंबर सी, महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी टैटू बनवाने के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित हो जाती है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, HIV एड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय उद्यान और उद्यान से होकर बहने वाली नदी। तो निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? ये क्वेश्चन में पूछा गया आपसे। पहला है कार्बेट नेशनल पार्क से गुजरती है अलकनंदा। दूसरा है फूलों की घाटी से गुजरती है यमुना। तीसरा है गंगोत्री नेशनल पार्क से गुजरती है रामगंगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों के तीनों जो हैं गलत हैं। तो सही आंसर है आपके कार्बेट नेशनल पार्क से होकर गुजरती है आपकी रामगंगा। उसके बाद है फूलों की घाटी। फूलों की घाटी से आपकी गुजरती है पुष्पावती नदी। पुष्पावती नदी। उसके बाद है गंगोत्री नेशनल पार्क से आपकी गुजरती है गोमुख या गंगोत्री, गंगोत्री नदी। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। विटामिन ए, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। ए का दूसरा जिसमें होगा, तो 3 में यहाँ पे दूसरा है ए का। उसके बाद है विटामिन B1, तो विटामिन B1 से होता है वेरी वेरी। बी का तीसरा किसमें? पहले में, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट होगा। अगला है विटामिन सी, विटामिन सी से होता है स्कर्बी और विटामिन डी से होता है आपका रिकेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जलवायु मोटे तौर पर है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, उष्ण कटिबंधीय मानसून। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 में भारत के निम्नतम व अधिकतम लिंगानुपात वाले राज्य का युग्म क्रमशः कौन सा है? तो निम्नतम जो लिंगानुपात है वो है हरियाणा का और अधिकतम है केरल का। तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने कहा कि भारत विश्व की समस्त प्रकार की जलवायु रखता है। सॉरी, किसने कहा कि भारत समस्त प्रकार की जलवायु रखता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोपेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा नया शब्द संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया? तो संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था अखंडता, पंथनिरपेक्ष और समाजवादी, ये तीनों शब्द जोड़े गए थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में वित्तीय वर्ष होता है 1 जनवरी से, 1 अप्रैल से, 1 जुलाई से, 1 मार्च से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 अप्रैल से। अगला प्रश्न है, गलत युग्म का चयन कीजिए। राज्य दे रखे हैं और महामहिम राज्यपाल का नाम दे रखा है, ठीक है। तो ये उस समय के राज्यपाल हैं, लेकिन जो वर्तमान में राज्यपाल हैं मैं उन राज्यपाल के नाम आपको बताऊंगा। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल। उसके बाद हैं पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल की राज्यपाल हैं जयदीप धनकर, ये है पश्चिम बंगाल के। उसके बाद है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी आनंदीबेन पटेल हैं, आनंदीबेन पटेल, इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। और लास्ट में है केरल, केरल के जो राज्यपाल हैं वर्तमान में वो हैं आरिफ मोहम्मद खान, मोहम्मद खान। तो ये वर्तमान में जो राज्यपाल हैं वही पूछे जाएंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही युग्म का चयन कीजिए। भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, तो ये उस समय के मंत्रिमंडल है, उस समय का जो मंत्रिमंडल था उनके नाम इसमें दे रखे हैं। तो मैं आपको वर्तमान में जो मंत्री हैं वो बताता हूँ। तो वर्तमान में जो विदेश मंत्री हैं वो हैं सुब्रमण्यम
सुब्रमण्यम जयशंकर, यह है विदेश मंत्री। उसके बाद है रक्षा मंत्री। रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, राजनाथ सिंह। उसके बाद हैं भारत के कृषि मंत्री। भारत के कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। अगला प्रश्न है, भारत एक गणराज्य है क्योंकि, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रपति जो है निर्वाचित होता है, इसलिए यह क्या है? एक गणराज्य है। अगला प्रश्न है, नूरजहां मूलतः निवासी थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो नूरजहां थी ईरान की निवासी। कहाँ की थी? ईरान की निवासी। और नूरजहां से संबंधित आपको एक तथ्य और याद रखना है, इनका जो वास्तविक नाम था वो था मेहरुनिसा। क्या था? मेहरुनिसा। ये क्वेश्चन कई एग्जाम्स में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, किस कानून के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के विरुद्ध रुहेलखंड में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, खान बहादुर खान। तो मैं क्या कर रहा हूँ, प्रत्येक क्वेश्चन का आपको केवल वही आंसर बता रहा हूँ जो उसका राइट आंसर है, क्योंकि 4 ऑप्शन पढ़ने में काफ़ी टाइम लगेगा, जिससे कि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अगला प्रश्न है, ज्वारभाटा की उत्पत्ति संबंधी गतिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ये किया था आपका ऑप्शन नंबर बी, लाप्लास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक देशांतर भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो ये गुजरती है आपकी 5 राज्यों से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? राउरकेला उड़ीसा में, वर्णपुर पश्चिम बंगाल में, विजयनगर कर्नाटक में और डोलबी झारखंड में। तो इसमें जो है राउरकेला उड़ीसा में है, ये सही है। वर्णपुर पश्चिम बंगाल में है, ये भी सही है। विजयनगर कर्नाटक में है, ये भी सही है। लेकिन डोलबी ये है आपका महाराष्ट्र में। डोलबी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। डोलबी स्टील प्लांट रायगढ़ जिला महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है, जो प्रत्यय संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम और अव्यय के बाद लगते हैं और संज्ञा तथा विशेषण शब्द बनाते हैं, वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तद्धित प्रत्यय। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। अगला प्रश्न है, समास में उत्तर पर प्रधान होता है और पूर्व पद गौण होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास में जो है उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 रंगों का समाहार तिरंगा में कौन सा समास है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, द्विगु समास। जिस समास में संख्या का बोध हो वह कौन सा समास होता है? द्विगु समास। अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्य रचना का चयन कीजिए। इसमें से शुद्ध वाक्य आपको छांटना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, वह फजूल की बातें करता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। वह घर आया और उसने भोजन किया। दूसरा, शीला ने एक पुस्तक मांगी और वह उसे मिल गई। मोहन ने कहा कि मुझे जल्दी भोजन करना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, ए और बी जो है संयुक्त वाक्य के उदाहरण है। अगला प्रश्न है, वाह कितना सुंदर दृश्य यह वाक्य है। तो इसमें कौन सा चिन्ह आया है? विस्मय बोधक। तो ये कैसा वाक्य होगा? विस्मय बोधक। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न है,
अर्धविराम का चिन्ह है, तो अर्धविराम का चिन्ह है ये वाला सेमीकोलन जिसे कहते हैं, और ये है अल्प विराम का चिन्ह। ये क्या है? अल्प विराम, इसे बोलते हैं उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह इसे कहते हैं योजक चिन्ह। अगला प्रश्न है, सड़क नापना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, व्यर्थ में इधर उधर घूमना। अगला प्रश्न है, जहां एक शब्द के साथ एक से अधिक अर्थ चिपके हों वहां होता है, तो वहां होता है आपका श्लेष अलंकार। कौन सा होता है? श्लेष अलंकार। अगला प्रश्न है, तारा सो तरनी धूरी धारा में लागत जिमी, धारा पर पारा पारावार यो हलत है। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इन पंक्तियों में जो है एक वर्ण की कई बार पुनरावृत्ति हुई है, तो इसमें है आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुप्रास अलंकार। एक तो है आपका अनुप्रास अलंकार और दूसरा है आपका अतिशयोक्ति अलंकार। तो ए और बी इसका क्या होगा? राइट होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ए कनिष्ठ, बी वनस्पति, सी परिच्छेद, डी ये सभी शुद्ध हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, ये सभी शुद्ध हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से विसर्ग संधि का चयन कीजिए। तो ये तो सबको साफ साफ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? सही होगा, दुहधन शासन, दुशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिधन उपकार, इसका संधि क्या होगा? इसकी संधि क्या होगी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रत्युपकार। अगला प्रश्न है, अरबी शब्द का चयन कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, इम्तिहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचना के आधार पर वे शब्द किसी दूसरे शब्द या शब्दांश के योग से ना बने हों, अपने में पूर्ण हों, उन्हें कहते हैं। तो उन्हें कहते हैं मूल शब्द। जो किसी दूसरे शब्द या शब्दांश के योग से ना बने हों उन्हें क्या कहते हैं? मूल शब्द कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सही युग्म का चयन कीजिए। रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी, गाड़ी हिंदी, बराबर संकर शब्द। दूसरा, पान दान, पान हिंदी का शब्द, दान फारसी का, तो ये भी क्या है? संकर शब्द। तो ये दोनों के दोनों क्या है? राइट है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, पुष्पगंधा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची शब्द है। वसुमती सही है, वसुंधरा भी है और उर्वी भी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, सात्विक शब्द का विलोम शब्द है। सात्विक का मतलब है अच्छे गुणों से संपन्न, अच्छे गुणों से संपन्न। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तामसिक। तामसिक का होता है बुरे गुणों से संपन्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदान का विलोम शब्द है। तो आदान का विलोम शब्द क्या होगा? प्रदान। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 से सूची 2 का मिलान कीजिए। तो गोविंद बल्लभ पंत, इनके जो नाम दे रखे हैं, यहाँ है व्यक्ति का नाम और यहाँ है उपनाम। तो इनको कहते हैं भारत रत्न। गोविंद बल्लभ पंत को कहते हैं भारत रत्न। ठगुली देवी को कहते हैं टिंचरी माई। तो ए का तीसरा, बी का पहला, ए का तीसरा, बी का पहला, तीसरा पहला। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। ऐसे ही इंद्रमणि बडोनी को कहते हैं उत्तराखंड का गांधी। गुमानी पंत को कहते हैं लोक रत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागदेव ताल में स्थित है। नागदेव ताल कहाँ स्थित है?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रानीखेत अल्मोड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध टपकेश्वर महादेव मंदिर में स्थित है। टपकेश्वर महादेव मंदिर, यह है आपका ऑप्शन नंबर डी, देहरादून में। अगला प्रश्न है, डॉक्टर त्रिलोचन पांडे के साहित्यिक कार्य के क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कुमाऊं का लोक इतिहास और कुमाऊनी लोक साहित्य की पृष्ठभूमि। ए और सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मोनाल किस राज्य का राज्य पक्षी है? ए जम्मू और कश्मीर, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर है, ध्यान न करो बा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का राज्य पक्षी है मोनाल। अगला प्रश्न है, प्रथम नेशनल पार्क जिले में स्थित है। जिम कॉर्बेट पार्क किस जिले में स्थित है? यह है आपका ऑप्शन नंबर ए, नैनीताल जिले में। अगला प्रश्न है, सकलाना रिवोल्ट में घटित हुआ, यह हुआ था आपका ऑप्शन नंबर ए, टिहरी गढ़वाल में, और यह हुआ था आपका 1857 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, ने काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना की थी, किसने की थी? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने जो है काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, कालू मेहरा का संबंध किससे था? तो इनका संबंध था ऑप्शन नंबर बी, क्रांतिवीर संगठन से। अगला प्रश्न है, सही युग्म का चयन कीजिए। गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर उत्तरकाशी में है। नानकमता उधम सिंह नगर में है। झंडा मेला देहरादून में। तो ये सभी ऑप्शन जो है सही है। झंडा मेला लगता है देहरादून में, नानकमता है उधम सिंह नगर में, गंगोत्री यमुनोत्री मंदिर है उत्तरकाशी में। अगला प्रश्न है, गलत युग्म का चयन कीजिए। डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट पद्म विभूषण, सुखदेव पांडे पद्मश्री, परिमार्जन नेगी अर्जुन पुरस्कार, दीप जोशी रमन मैग्सेसे पुरस्कार। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट। इनको जो है पद्म विभूषण नहीं मिला था, इनको मिला था एडमंड हिलेरी, सर एडमंड हिलेरी तथा वुमेन ऑफ द अर्थ पुरस्कार मिला था। वुमेन ऑफ द अर्थ पुरस्कार इनको मिला था। बाकी ये सभी के सभी क्या हैं, सही हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के गृह मंत्री। तो मैं आपको बताता हूँ वर्तमान में कौन कौन है। तो वर्तमान में जो हमारे मुख्यमंत्री हैं TSR तीरथ सिंह रावत, ये जो है हमारे गृह मंत्री भी हैं, ठीक है। अगला है खेल मंत्री हैं हमारे अरविंद पांडे, और यही हमारे जो हैं शिक्षा मंत्री भी हैं। अगला प्रश्न है, सैनिक स्कूल घोड़ाखाल नैनीताल उत्तराखंड कब स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। कब हुई थी? 1966 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद के अधीन की गई आपात उद्घोषणा को लोकप्रिय रूप में राष्ट्रपति शासन माना जाता है। तो किस अनुच्छेद के अधीन की जाती है उद्घोषणा? ये की जाती है आपकी ऑप्शन नंबर ए, 356 के अधीन। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, तो यह है आपकी अल्मोड़ा में। उसके बाद है हाई अल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर, यह है आपका श्रीनगर गढ़वाल में। उसके बाद है लोक संस्कृति संग्रहालय, यह है आपका नैनीताल में। तो ए का तीसरा, बी का पहला, ए का तीसरा, बी का पहला, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। उसके बाद है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, यह है आपका देहरादून में। अगला प्रश्न है,
सही युग्म का चयन कीजिए। चिपको आंदोलन महिला सुरक्षा से संबंधित है, ये गलत है। मिश्रित वन अनिल कुमार पांडे से संबंधित है, ये भी गलत है। इसके बाद है मैती आंदोलन वृक्षारोपण से, तो ये आपका बिल्कुल सही है। मैती आंदोलन किससे संबंधित है? वृक्षारोपण से। अगला प्रश्न है, भागीरथी और अलकनंदा नदियों को नाम से जाना जाता है, तो इनको जाना जाता है सास बहू के नाम से। अगला प्रश्न है, उस्ताद सावरी खान एक क्या थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सारंगी वादक। उस्ताद सावरी खान क्या थे? एक सारंगी वादक थे। अगला प्रश्न है, किस देश ने इंटरनेशनल एजेंसी फॉर सोलर टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन शुरू की? तो ये की थी ऑप्शन नंबर डी, ने की थी फ्रांस ने। फ्रांस और भारत ने मिलकर की थी। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती की 125वीं जयंती वर्ष समारोह के हिस्से के रूप में इतने और इतने के 2 स्मारक सिक्के जारी किए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 125 और 10 रुपये के सिक्के इन्होंने जारी किए थे। अगला प्रश्न है, वित्त मंत्री द्वारा स्वर्ण मुद्रीकरण को के रूप में घोषित किया गया। स्वर्ण मुद्रीकरण को जो है स्वैच्छिक के रूप में घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने इंदिरा अम्मा भोजनालय कैंटीन योजना की शुरुआत की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड ने। और ये कब शुरू की थी? ये की थी आपकी 2015 में। अगला प्रश्न है, NIIT ने किस IT क्षेत्र की प्रमुख कंपनी के साथ एक शैक्षिक साझेदारी में प्रवेश लिया है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, HP ने। ये हार्डवेयर कंपनी है। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम अधिनियमित किया गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत की संसद द्वारा। और ये कब अधिनियमित किया गया था? ये किया गया था 2009 में। अगला प्रश्न है, किस देश ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पर एक डाक टिकट जारी किया है? तो ये किया है आपका ऑप्शन नंबर ए, तुर्की ने। अगला प्रश्न है, किस देश ने 8वां जूनियर एशिया हॉकी कप जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत ने। अगला प्रश्न है, प्रेरणा बावरी किस खेल से संबंधित हैं? तो प्रेरणा बावरी जो है यह है आपकी ऑप्शन नंबर सी, टेनिस से संबंधित। अगला प्रश्न है, कौन से दिन को भारत सरकार द्वारा संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर को उस दिन मनाया जाता है संविधान दिवस। अगला प्रश्न है, रेलवे द्वारा शुरू किए जाने वाले प्रस्तावित रेलवे सुरक्षा कोष का नाम बताइए। तो इसका नाम है आपका ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष। अगला प्रश्न है, विश्व मत्स्य दिवस 2015 में किस दिन मनाया गया था? तो ये मनाया गया था आपका 21 नवंबर को। अगला प्रश्न है, किस बीमारी के लिए नया टीका प्रभावी पाया गया था? तो ये पाया गया था उस समय इबोला के लिए। अगला प्रश्न है, अग्नि-1 एक से मार करने वाली मिसाइल है, कैसी मिसाइल है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पहले अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया था आपका ऑप्शन नंबर सी, थावर चंद गहलोत ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में साइद जाफरी का निधन हो गया, वह एक थे, ये थे आपके अभिनेता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है,
किस राज्य सरकार ने राज्य में मोबाइल गवर्नेंस का शुभारंभ किया है? तो ये किया सबसे पहले ये किया था ऑप्शन नंबर डी झारखंड ने। अगला प्रश्न है ब्राज़ील ग्रांड प्रिक्स किसने जीती? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी लुइस हैमिल्टन ने। ये 2015 में हुई थी। कब हुई थी? 2015 में। तो आपको वर्तमान में जो हुई हैं उनको भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है पेटा पेटा द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर सम्मान के लिए कौन चयनित किया गया? तो उस समय ये 2015 में दिया गया था ये पुरस्कार, और उस समय थे आपके कपिल शर्मा को जो है चयनित किया गया था। लेकिन वर्तमान में 2020 में जो पेटा पर्सन ऑफ द ईयर थे वो थे जॉन इब्राहिम, एक अभिनेता है। तो इनको पेटा पर्सन ऑफ द ईयर 2020 का खिताब दिया गया है। अगला प्रश्न है अत्यधिक सस्ती दरों पर कैंसर और हृदय रोगों के लिए दवाओं को बेचने वाली देश की पहली खुदरा सुविधा का नाम है, उसका नाम है अमृत। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो है श्री शरद अरविंद बोबडे। अरविंद बोबडे इनको जो है मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। और इससे भी इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि आपको ये याद रखना है कि ये कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। ये है आपके 47वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है हाल ही में टाटा स्टील ने किस राज्य में अपने एकीकृत इस्पात संयंत्र की स्थापना की है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका उड़ीसा के कलिंग नगर में। कहाँ पर? उड़ीसा के कलिंग नगर में स्थापना की है। अगला प्रश्न है 7वें वेतन आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी अशोक कुमार माथुर ने। अगला प्रश्न है वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है जब अर्थव्यवस्था, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में निम्न में से फसलों के उत्पादन में वृद्धि का लक्ष्य निहित है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी बी और सी गेहूं और दालें। अगला प्रश्न है वर्ष 2011 में उत्तराखंड में शिशु मृत्यु दर थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी शिशु मृत्यु दर थी 30%। कितनी थी? 30%। अगला प्रश्न है शैक्षिक तकनीकी तृतीय को किस और नाम से भी जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है ऑप्शन नंबर ए प्रणाली विश्लेषण के नाम से। अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय में रत्न सागर क्या था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में रत्न सागर एक पुस्तकालय था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है पूना समझौता या पैक्ट पर निम्न में से गांधी जी के साथ किसने हस्ताक्षर किए थे? तो इनमें से किसी ने भी नहीं किए थे। किसने किए थे? ये किए थे भीमराव अंबेडकर ने। किसने किए थे? भीमराव अंबेडकर। और ये पूना पैक्ट जो हुआ था ये हुआ था आपका 1932 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कांग्रेस के किस अधिवेशन में सूरत विभाजन हुआ था? तो ये कांग्रेस का था 23वां अधिवेशन। इसमें जो है कांग्रेस दो भागों में बढ़ चुकी थी। अगला प्रश्न है गीत गोविंद किसके द्वारा रचा गया है? तो ये रचा गया है आपका ऑप्शन नंबर सी जयदेव द्वारा। अगला प्रश्न है कैलाश मंदिर स्थित है? यह है आपका ऑप्शन नंबर ए एलोरा गुफा में। तो आज का ये पेपर यहीं पे ख़त्म होता है। आपको यदि सिलेक्शन लेना है तो आप एक बुक को 5 बार पढ़िए, ना कि 5 बुक्स को एक एक बार पढ़ो। ठीक है? तो लगातार मेहनत करते रहिए, एक दिन ज़रूर सिलेक्शन होगा। तो साइनिंग आउट।